Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में एचडीपी फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट के सेकेंड सेमेस्टर में जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे थे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है डेयरी सांड। डेयरी सांड क्या होता है, डेयरी सांड की देखभाल किस प्रकार से करते हैं, डेयरी सांड अपने क्या काम आता है, उसको किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से नहीं रखते हैं, उसका प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका आवास कैसा होना चाहिए, कब कुछ टाइम पे उसके साथ क्या हो अपन को अपने द्वारा करना चाहिए पशुपालक के द्वारा। आज अपने इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेयरी सांड। तो डेयरी सांड क्या है? डेयरी सांड का अर्थ है कि वह सांड जो डेयरी फार्म पर अन्य गायों के साथ पाला जाता है। तो डेयरी सांड का मतलब है कि वह सांड जो डेयरी फार्म पर अन्य गायों के साथ पाला जाता है, अन्य गायों के साथ पाला जाता है, जिसका उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। प्रजनन का मतलब जिसका उपयोग ताव में आई हुई मादा को गर्भित करने के लिए किया जाता है। कहना मतलब ताव में आई हुई मादा को गर्भित करने के लिए डेयरी सांड की आवश्यकता पड़ती है, उसका उपयोग किया जाता है। अपन ने बात की कि डेयरी सांड क्या है, तो अपन ने बात कर ली कि सांड वह सांड जो गायों के साथ डेयरी फार्म पर अन्य गायों के साथ पाला जाता है। भाई जैसे अपना फार्म हाउस है, उसमें जैसे 50 गाय हैं और एक सांड है तो 51 है, तो वो इन्हीं के साथ ही तो पाला जाता है। तो कहने का मतलब है गायों के साथ डेयरी फार्म पर पाला जाता है, जिसका उपयोग ताव में आई हुई मादाओं को गर्भाधान, कहने मतलब गर्भित करने के काम में लिया जाता है। कहने का मतलब प्रजनन के काम में लिया जाता है। अब अपन इसके बाद में बात करेंगे कि जैसे गाय हो या भैंस हो, किसी भी गाय और भैंस को जो नर होते हैं, कहने मतलब जो नर लिंग के होते हैं, उनको किस काम के लिए पाला जाता है। जैसे अपन बात करते हैं गाय और भैंस को दूध के लिए, आगे संतति बढ़ाने के लिए, उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए। तो अब अपन बात करते हैं कि गाय और भैंस के जो नर हैं उनको किसके लिए पालते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मांस के लिए। 2 नंबर पे बात करते हैं बाहर वाहक के रूप में या कृषि कार्य हेतु। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं प्रजनन के लिए। कहने मतलब या तो मांस उत्पादन करने के लिए या फिर भार ढोने के लिए। जैसे अपन गाड़ी नहीं काम में लेते क्या, सामान वान लाने ले जाने के लिए, जैसे ऊँट गाड़ी है, बैल गाड़ी है, उस टाइप से। कृषि कार्य के लिए, हल जोतने के लिए, माल को इधर से उधर ढोने के लिए। या फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रजनन के लिए। कहना मतलब संतति विकास, नई संतति उत्पन्न करने के लिए, संतति का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करने के लिए। कहना मतलब नई संतति पैदा करने के लिए, प्रजनन कार्य के लिए अपन को नर जो पशु हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब अपन बात करेंगे मांस के लिए और बाहर वाहक के लिए, तो कोई विशेष अपने को बात करनी नहीं। अब अपन बात करेंगे डेयरी सांड जो प्रजनन के काम में लिया जाता है। डेयरी सांड जो प्रजनन संबंधित हो। अब कहना मतलब डेयरी सांड है, डेयरी सांड का चयन
डेयरी सांड का चयन 6 माह की उम्र में ही कर लिया जाता है। कहना मतलब डेयरी सांड का चयन 6 माह की उम्र में ही कर लिया जाता है। और 6 माह की उम्र में उस प्रकार से नहीं करते हैं कि ये सांड है, ये अपने को अच्छी संतति का, अच्छी नस्ल का उत्पाद देगा, ये अच्छा रहेगा, इस प्रकार से नहीं। अभी 6 माह की उम्र में उसका चयन इस प्रकार से कर लेते हैं कि अपन को इस सांड को भविष्य में प्रजनन के काम में लेने के लिए तैयार करना है। इसलिए सांड को, नवजात को 6 माह की उम्र में ही उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन उसको अलग से पोषण की व्यवस्था करते हैं। अन्य जो नवजात है उनसे अलग रहकर पालते हैं। कहना मतलब 6 माह की उम्र में ही नवजात का चयन कर लिया जाता है, परंतु सही तरीके से या अनुमानित अनुपात से पशु का चयन 18 माह की उम्र में होता है। 18 माह की उम्र में होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी इनकी पीढ़ी अपन को किस प्रकार का उत्पाद दे रही थी, इसका शरीर का आकार कैसा है। कहीं जैसे मान लो कि 6 माह की उम्र में है, उसका कद छोटा हो, उसके पैर काम नहीं करते हो, पैरालाइसिस हो, कुछ भी कहना मतलब रोगग्रस्त तो अपन को पहले थोड़ी पता चल जाता है। तो कहना मतलब 6 माह की उम्र में तो अपन इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार से चयन करते हैं कि भविष्य में ये पशु अपन को इस काम में लेना है। और 18 माह की उम्र में उसका संतति की जो या पीढ़ी दर पीढ़ियों की जांच करके कि अपन को ये अच्छा है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 6 माह की उम्र में चयन किया हुआ पशु भविष्य में प्रजनन के लिए उपयुक्त रहे, ना भी हो सकता है। कोई जब वो दिखे 18 वर्ष की उम्र में 18 माह में चयन किया हुआ पशु अपन को भविष्य में उपयुक्त प्रजनन दे सकता है। अब अपन बात करते हैं तो कृषि कार्य के अंदर काम में लेने वाले पशुओं का बधियाकरण कर दिया जाता है। कृषि कार्य में या मांस के लिए उत्पादन, कहना मतलब अपन ने बात की कि नर पशु किन किन उद्देश्यों की वजह से पाला जाता है। तो अपन ने बात की मांस के लिए, 2 नंबर पे बात की कृषि कार्य भार ढोने के लिए, 3 नंबर पे बात की प्रजनन के लिए। तो मांस उत्पादन करने वाले पशु और कृषि कार्य और भार ढोने वाले पशु, इन प्रकार के पशुओं का बधियाकरण कर दिया जाता है। अब बधियाकरण क्यों करते हैं? बधियाकरण इसलिए कर दिया जाता है ताकि उनको आसानी से काबू में किया जा सके। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं, कहने का मतलब उनकी शारीरिक वृद्धि बधियाकरण करने के बाद में बहुत तेज़ी से और अच्छी वृद्धि होती है। कृषि कार्य और मांस उत्पादन के अंदर काम में लेने वाले पशु का बधियाकरण करने के बाद में उनकी शारीरिक वृद्धि और बहुत तेज़ी से और अच्छी वृद्धि होती है। और जो प्रजनन के काम में लिए जाने वाले पशु का बधियाकरण नहीं करते हैं, प्रजनन के अंदर काम में लेने वाले पशु का बधियाकरण नहीं किया जाता है। तो कहने मतलब आज अपन ने बात की कि जो डेयरी फार्म के अंदर जो सांड है उसका चयन अपन 6 माह की उम्र में कर लेते हैं, फिर उसको उचित पोषण व्यवस्था करते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं, उसको अन्य पशुओं से अलग रखते हैं। फिर जब उसकी 18 माह उम्र हो जाती है, जब उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतति परीक्षण है उनकी जांच करके रिकॉर्ड को देखकर फिर आगे भविष्य में उसको तैयार किया जाता है। तो अपनी ये कंप्लीट बात होगी। अब अपन आगे बात करते हैं जो डेयरी सांड है उसका प्रबंधन किस प्रकार से, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है। कहने मतलब 18 माह की उम्र का पशु तो अपने पास हो गया, अब उसकी देखभाल किस प्रकार से करेंगे। तो डेयरी सांड की देखभाल तो सबसे पहले इसमें कहना मतलब ये आता है कि पशु को उचित संतुलित आहार दिया जाता है।
डेयरी सांड में जिस सांड को काम में लिया जाता है उसको संतुलित आहार दिया जाता है, क्योंकि यह पूरे फार्म का हेड का सांड पूरे फार्म का 50% हिस्सा होता है। 50% हिस्सा होता है, कहना मतलब सांड नहीं तो कुछ नहीं, कहना मतलब आधा सा फॉर्म इसी के ऊपर टिका रहता है। इसलिए अपन को उसको उचित पोषण देने की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। दूसरा कहना मतलब अच्छा वातावरण देने की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिकूल मौसम में उसको उसकी रक्षा कर सके, उसको बचा सके। जैसे बारिश के मौसम में भीगे ना, इसलिए बंद आवास की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों के मौसम में खुले आवास की व्यवस्था करनी पड़ती है, कहना मतलब इस प्रकार से। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जो डेयरी फार्म पर जो सांड है उसके जो भोजन की व्यवस्था है वह 2 से ढाई केजी प्रति 100 केजी बॉडी वेट पर दिया जाता है। 2 से ढाई केजी प्रति 100 केजी बॉडी वेट पर दिया जाता है। इसके अलावा उत्पादन राशन, इसके अलावा शारीरिक राशन, कहने मतलब शारीरिक राशन तो उसको जीवित रहने वाला जो राशन दिया जाता है। उत्पादन राशन कहना मतलब जो वो 18 वर्ष की आगे उम्र हो जाती है उसके बाद में जो सीमन उत्पादन करता है उसके लिए उत्पादन राशन अलग से आवश्यकता पड़ती है। निर्वाह राशन जीवित रहने के लिए अलग से, कहना मतलब इस प्रकार से अपन को कुल मिला के उसको संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है कि पशु को डेयरी फार्म पर सांड को जब रखते हैं तो उसको अच्छा वातावरण दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है, समय समय पर उसके स्वास्थ्य का जांच करवाई जाती है, समय समय पर उसका बाहर का वेट किया जाता है कि इसमें कितना वजन हो गया समय के अनुसार। कहना मतलब विभिन्न प्रकार से उसकी अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से देखभाल की जाती है। किसी प्रकार किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, अगर किसी रोग से ग्रसित है तो उसका समय के अनुसार निदान करवाया जाता है, इलाज करवाया जाता है। इस प्रकार से कहना मतलब सांड की अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाती है, तब जाके वो अपन को सीमन उत्पादन देता है। अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं डेयरी सांड को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। कहने का मतलब डेयरी सांड है वह जब उसकी उम्र 18 माह से ऊपर हो जाती है, जब वह सीमन का उत्पादन करने लग जाता है, जब वह मादाओं को गर्भित करने योग्य हो जाता है, उस टाइम पर उसको प्रशिक्षित भी दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने के बाद में कहना मतलब प्रशिक्षित दिया जाता है जब वह मादाओं को गर्भित करने योग्य हो जाता है। और सांड के सीमन का उपयोग सांड के द्वारा 5 से 6 वर्ष तक ही सीमन का उपयोग उपयुक्त रहता है। इसके बाद में 6 वर्ष की उम्र के बाद में सांड के अंदर धीरे धीरे सीमन उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। 6 वर्ष की उम्र के बाद में सांड में सीमन उत्पादन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और 10 से 11 वर्ष की उम्र में तो बिल्कुल से बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है या ना के बराबर सीमन उत्पादन की क्षमता रहती है। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं, कहने का मतलब है कि जो डेयरी सांड है उसको जो पैर उसके जो खुर हैं उनको काटना, खुरों को काटना, कहने का मतलब खुरों को काटना। अब अपन बात करते हैं खुरों को काटना, तो कहना मतलब जब अपना डेयरी फार्म सांड है, जब भी डेयरी फार्म पर गायों के साथ जब संभोग करता है, मैथुन क्रिया करता है, तो उसके नाखून बड़े रहेंगे तो मादा पशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कहना मतलब डेयरी फार्म पर जो सांड है वह प्रजनन के समय या संभोग के समय या मैथुन के समय जो मादा पशु है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनके नाखून हैं या खुर हैं उनको समय समय पर काटा जाता है, समय समय पर काटा जाता है, जिसके द्वारा मादा पशु को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डेयरी सांड है उसका समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है कि किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, समय समय पर जांच करवाई जाती है, और अगर किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो उस बीमारी का इलाज भी करवाया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने बात की सबसे पहले डेयरी सांड क्या होता है, फिर अपन ने बात की कि डेयरी सांड है वो जो नर पशु हैं या भैंस के हो या गाय के हो उनको क्यों पालते हैं, तो अपन ने बात की अलग अलग मांस के लिए पालते हैं, कृषि कार्य के लिए, बाहर ढोने के लिए। लास्ट में अपन ने बात की प्रजनन के लिए और अपना मेन टॉपिक प्रजनन से संबंधित ही था। फिर अपन ने इसके बाद में बात की कि जो सांड है उसका प्रजनन कब, उसका सिलेक्शन, उसका चयन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बात की, कौन सी उम्र में करना चाहिए। फिर उसकी जो आहार व्यवस्था है और दूसरी उसकी जो आवास व्यवस्था उनके बारे में चर्चा की। फिर अपन ने बात की कि जो ये डेयरी फार्म पे जो सांड है उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, जो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं शुरुआत की अवस्था में ही। फिर अपन ने बात की कि जो सीमन है वो कब कब किस किस टाइम पे उत्पादन करता है, किस टाइम पे नहीं करता है। फिर अपन ने इसके बारे में लास्ट में बात की कि जो डेयरी फार्म पे जो सांड है उसके खुर हैं या नाखून हैं उनको भी समय समय के अंतर काटना चाहिए। इस प्रकार से आज का अपना ये टॉपिक पूरा है। ओके।